काफी साल पहले गोकू ने सेल को सेंसुबीन दी थी और ये सालों पुरानी याद फिर से ताजा हुई जब गोकू ने यही गलती मोरो के साथ भी की। लेकिन इस सेंसुबीन के अलावा भी और भी इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है सेल सागा और मोरो आर्क में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हनी गेन एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें आपको $5 स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे ऐप को इंस्टॉल और उस पर रजिस्ट्रेशन करते ही। इस ऐप से आपको लाखों की कमाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप इससे इतना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं कि आपकी नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन कवर हो जाएं और आप यहां पर वर्चुअल करेंसीज को भी खरीद सकते हैं। हनी गेन एप्लीकेशन 100% सेफ है और ये आपके पर्सनल डेटा को किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं करता है। बस जो कुछ भी आप इंटरनेट पर सर्फ करते हो, सर्च करते हो, उससे ये पता लगाता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। इससे इन्हें ये पता चल जाता है कि ऑडियंस के बीच आखिर डिमांड किस चीज की है और इसी डेटा की हेल्प से ये बिजनेस में हेल्प करता है। ये एप्लीकेशन विंडोज, मैक ओएस और एंड्रॉइड डिवाइस सब के लिए अवेलेबल है। आपके जितने ज्यादा डिवाइसेस हनी गेन ऐप से कनेक्टेड होंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग भी होगी। और अगर आप 10 डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हो तो आपको हनी गेन ऐप की तरफ से मंथली $30 पे भी किए जाएंगे। तो जल्दी से इसे इंस्टॉल करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जिस तरीके से मोरो की कहानी शुरू हुई थी, जो पड़ाव इसके बीच में आए थे और अब जिस तरीके से ये एंड हो रही है, मुझे इस पूरे प्लॉट में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे लगे जो कि मैंने पहले भी सेल सागा के दौरान देखे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मोरो आर्क के, मोरो की कहानी के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन काफी हद तक बिल्कुल सेम है सेल सागा से। नंबर 1 फैक्ट तो आप सबको पता ही है कि दोनों में ही सेंसुबीन्स अपोनेंट को दी गई थी। सेल सागा के दौरान जो सेल का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें गोकू पहले तो खुद सेल से लड़ा, लेकिन जब उसने बोला कि गोहान अब तू जाके लड़ तो उसने सेल को एक सेंसुबीन पकड़ा दी। और यही सेम चीज हमने अभी मोरो आर्क में भी देखी कि गोकू ने मोरो को एक सेंसुबीन दे दी थी। फैक्ट नंबर 2 ये कि जो सेल गेम्स थी जिसमें सेल के खिलाफ सबके सब लड़े थे, उसमें सेल ने इनको प्रिपेयर होने के लिए 9 दिन का टाइम दिया था। और यही सेम चीज हमने अभी मोरो आर्क में भी देखी थी कि गोकू, वेजिटा और बाकी सबको ट्रेन होने के लिए यहाँ पर 2 महीने का समय मिला था। तो दोनों ही कहानियों में हमारे हीरोज पहले तो सेल और मोरो से लड़े थे, फिर इन्होंने बीच में कुछ समय के लिए ट्रेनिंग की और इसके बाद इन्होंने फिर से उनसे लड़ाई की। और खास बात तो ये है कि दोनों ही कहानियों में ट्रेनिंग हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ही की गई थी। फैक्ट नंबर 3 ये है कि सेल और मोरो दोनों ही लोगों को एब्जॉर्ब करते हैं। सेल ने भी काफी ज्यादा लोगों को एब्जॉर्ब किया और मोरो ने तो भाई कुछ ज्यादा ही कर दिया, उसने तो सारे प्लैनेट्स को ही एब्जॉर्ब कर दिया था। लेकिन यहीं से बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की ओर। देखो, सेल और मोरो ही जो है दोनों के दोनों लोगों को एब्जॉर्ब करते थे, लेकिन इन दोनों की ही जो मेन फॉर्म्स थी ना भाइयों, वो सिर्फ 3 ही थी। अब देखो, जो सेल था जब वो शुरू में आया था तो एक छोटा सा कीड़ा टाइप का था, वो बिल्कुल ही अजीब सा कीड़ा जैसा था। उसने पहले अपने आप को बेस फॉर्म में लाया। बेस फॉर्म में जब वो आया, मतलब उसने लोगों को एब्जॉर्ब किया, जो कुछ भी किया वो बेस फॉर्म में आ गया। बिल्कुल एक उसके टांगे आ गई, उसके हाथ आ गई, आंख मुंह आ गया, वो बात कर सकता था। अब जो ये सेल था इसने क्या किया, एंड्रॉइड 17 को एब्जॉर्ब किया, सेकंड फॉर्म में आ गया। एंड्रॉइड 17 को एब्जॉर्ब करने के बाद इसने एंड्रॉइड 18 को पकड़ा और ये परफेक्ट सेल बन गया था। तो बेस फॉर्म से लेके परफेक्ट सेल तक यहाँ पर हमने सेल की 3 रूप देखे थे। अब मोरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले मोरो जो था इतने सालों से बुढ़ा हो गया था, उसका मैजिक जा चुका था। उसने क्या किया, अपने आप को ड्रैगन बॉल से विश करके और आसपास के लोगों को उन्होंने एब्जॉर्ब किया उसने, और खुद को उसने क्या किया, बेस फॉर्म में लाया। बुढ़ा जो मोरो था उसने अपने आप को एक बेस फॉर्म में ले आया कि हाँ भाई अब मैं मोरो बन चुका हूँ, जब वो यंग मोरो बन गया था। अब इस यंग मोरो ने अगला शिकार पकड़ा 7-3 को। इसने 7-3 को एब्जॉर्ब किया और हमको एक नया मोरो मिला। और इस 7-3 एब्जॉर्ब्ड मोरो ने जब एंजल मीरस की पावर को अपने अंदर ले आया, उन्हें कॉपी कर लिया, तो इसका एक नया ही रूप आ गया। इसके बाल बिल्कुल चेंज हो गए, पीछे के व्हाइट कलर के हो गए। ये एक तरीके से एंजल मोरो बन चुका था। तो सेल की भी मेन 3 फॉर्म्स थी और यहाँ पे मोरो की भी मेन 3 फॉर्म्स हैं, और फॉर्म्स 3 ही हैं। प्लीज इसमें आप ये मत जोड़ना कि यार मोरो ने गोकू वेजिटा को एब्जॉर्ब किया था, मोरो ने प्लैनेट्स को एब्जॉर्ब किया तो वो उसकी एक नई फॉर्म हो गई। फिर मोरो ने 2 महीने तक जो टाइम मिला था उसने पता नहीं कितने प्लैनेट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो जो उस वक्त मोरो आया था वो एक नई फॉर्म मोरो था। नहीं, बेसिक जो फॉर्म्स थी वो 3 ही है। ऐसे तो यार सेल ने भी तो बीच बीच में पता नहीं किस किस को एब्जॉर्ब नहीं किया था। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कि बेसिक फॉर्म दोनों की ही 3 थी। फैक्ट नंबर 5 ये है कि दोनों के दोनों ही वेजिटा से बुरी तरह हार ही चुके थे कि तभी अचानक से कुछ खतरनाक हो चुका था। सेल जिसने एंड्रॉइड 17 को एब्जॉर्ब कर दिया था वो बुरी तरह वेजिटा से हार चुका था। वेजिटा ने लगभग हरा ही दिया था, लेकिन उसके बाद वेजिटा ने कुछ ऐसी गलती वगैरह की कि सेल को एक और मौका मिल गया। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे वेजिटा ने एग्जैक्टली अच्छे से सेल को हरा ही दिया था पूरा। और यही सेम हमने अभी मोरो आर्क में भी देखा कि जब वेजिटा स्प्लिट फिजन टेक्निक के साथ आता है तो मोरो के तो छक्के छूट गए। मोरो की जितनी भी मोरो ने अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी सारी की सारी लौट गई। अगर उस वक्त वेजिटा और अच्छे से मोरो की धुलाई कर देता था कि मोरो 7-3 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो
बहुत इजीली वेजिटा ही विनर था इस पूरी कहानी का। लेकिन देखो दोनों ही कहानियों में वेजिटा हीरो बनते बनते ही रह गया। फैक्ट नंबर 6 ये है कि मोरो की कहानी में मीरस ने खुद को सैक्रिफाइस किया ताकि उसके सैक्रिफाइस के बाद गोकू मोरो को हराए, और यही सेम चीज सेल में भी हुई थी। लेकिन उस वक्त मीरस की जगह गोकू ने खुद को सैक्रिफाइस किया था ताकि गोहान सेल को खत्म करे। तो देखिए ना दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। मीरस ने सैक्रिफाइस किया ताकि गोकू मोरो को हराए, और पहले सेल सागा में गोकू ने खुद को सैक्रिफाइस किया ताकि गोहान सेल को हराए। फैक्ट नंबर 7 इज ऑल अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक्स इन बोथ ऑफ द स्टोरीज। सेल सागा के दौरान दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई थी जो कि दोनों के दोनों आपस में रिलेटेड है, और मोरो आर्क में भी ना भाइयों दो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई हैं जो कि दोनों की दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं। सेल की कहानी में वेजिटा के पास अच्छा खासा मौका था एंड्रॉइड 17 एब्जॉर्ब्ड सेल को हराने का, लेकिन अपनी प्राइड की वजह से या फिर खुद को और ताकतवर या खुद को सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए वेजिटा ने अलाउ किया कि वो सेल जो है वो एंड्रॉइड 18 को एब्जॉर्ब करके परफेक्ट बन जाए। और ये सब कुछ ना होता अगर क्रिलिन पहले ही एंड्रॉइड 18 का बॉम्ब फोड़ देता उस रिमोट से। तो वेजिटा ने बहुत बड़ी गलती की अपने उसूलों पर चल के कि भाई मैं ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं और मैं इसको एक और मौका दे देता हूं, और इस गलती से क्रिलिन डायरेक्टली रिलेटेड था। मोरो आर्क की कहानी में अगर हम आए तो हमको पता है सबसे बड़ी गलती गोकू ने की है, उसको सेंजुबिन देके, और गोकू ने भी यहाँ पे अपना ही उसूल फॉलो किया है। और इस गलती में भी क्रिलिन ही डायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्योंकि क्रिलिन ही उस वक्त सेंजुबिन लेके वहां पे आया था। हाँ उतनी बड़ी गलती तो नहीं है जितनी सेल सागा के दौरान हुई थी। सेल सागा में तो यार क्रिलिन ने अपने प्यार की वजह से वो बॉम्ब नहीं फोड़ा था। यहाँ पे तो क्रिलिन ने कुछ गलत नहीं किया, बेचारा आया था सेंजुबिन लेके और गोकू ने उठा के ले गया, उसको दे दी सेंजुबिन। लेकिन दोनों ही बहुत बड़ी जो मिस्टेक्स हुई हैं दोनों कहानियों में, वहां पे क्रिलिन हमेशा फंसा है, क्रिलिन बीच में आया ही है दोनों ही केसेस में। तो अगर क्रिलिन ये वीडियो देख रहा होगा तो वो बोलेगा सही कहा नेगस तूने, मैं एमसी हूं जो यहाँ पे आया। तो दोनों ही कहानियों में बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। एंड्रॉइड 18 एब्जॉर्ब कर दी गई सेल से वेजिटा की आंखों के सामने, वेजिटा की मर्जी से, और गोकू ने अपनी मर्जी से मोरो जैसे शैतान को सेंजुबिन दे दी। अब आते हैं सिमिलैरिटी के फैक्ट नंबर 8 की ओर, जिसमें दोनों ही विलेंस, दोनों ही कहानियों के जो मेन विलेंस हैं सेल और मोरो, लास्ट में जाके ना भाइयों बॉम्ब बन गए। अगर आपको याद हो सेल आखिरी में बॉम्ब बनने लगता है, बिल्कुल फूल जाता है और वो उसमें अपने साथ पूरी धरती को ही उड़ा ले जाएगा। ऐसी सिचुएशन अराइज हुई थी। अब भी मोरो के लेटेस्ट जो चैप्टर है 65 जो चैप्टर है, यहाँ पे भी मोरो ने सेम यही काम किया है। वो धरती के साथ बिल्कुल मर्ज हो चुका है, और अब अगर मोरो मरा तो धरती भी गई। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल सेम है, लेकिन सिमिलैरिटी है ना दोनों केसेस में। पहले भी तो हम ऐसा एक डेंजर फेस कर चुके हैं जहां पे विलेन को मारते ही धरती भी गई, और देखो अभी फिर से वही सेम हो रहा है। तो बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन सिमिलैरिटी है दोनों केसेस में थोड़ी सी। तो अब आते हैं सिमिलैरिटी के 9th फैक्ट की ओर, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा, एंड दैट इज की जो गुहान था भाइयों वो इजिली सेल को हरा सकता था, लेकिन गुहान शुरू में नहीं लड़ा सेल से। गुहान ने भी अपना ही उसूल फॉलो किया कि वो किसी को मारना नहीं चाहता, वो खून खराबा नहीं चाहता, गुहान लड़ना नहीं चाहता। हम सब इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं कि गुहान इकलौता ऐसा सैयन है भाइयों जो कि कभी भी लड़ाई नहीं चाहता है। गोकू, वेजिटा, ट्रंक्स, गोटेन सबके सब लड़ाई के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन गुहान में वो एक्साइटमेंट नहीं होती कभी भी। अगर आपने अच्छे से ड्रैगन बॉल जी देखा है तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही सेम चीज गुहान के साथ सेल के दौरान भी हुई थी। गुहान लड़ ही नहीं रहा था सेल से, वो मान ही नहीं रहा था। वो उसको कह रहा था कि भाई तू सुधर जा, तू उसको मतलब मनाने में लगा हुआ था कि तू अच्छा शख्स बन जा। लेकिन एंड्रॉइड 16 की जो मौत हुई, जब सेल ने एंड्रॉइड 16 का खोपड़ा फोड़ दिया, उसको मतलब खत्म कर दिया, कुचल दिया, तब गुहान जागा, और तब उसके बाद गुहान ने सेल को पीटा। और ऐसा ही कुछ रिएक्शन गोकू ने भी कुछ वक्त के लिए मोरो के लिए दिया था कि उसने रिफ्यूज कर दिया मोरो से लड़ने के लिए। वो उसको मनाने चल गया कि अगर तू एक अच्छा शख्स होता, तू ट्रेनिंग करता, तो तेरे साथ लड़ने में मजा आता, अभी भी तेरे पास मौका है, चुपचाप वहां चले जा, क्यों खून खराबा कर रहा है ना। एक मौका देना अलग बात है, यहाँ पे गोकू उसको मौका देने के बाद भी, मौका दिया उसे एक, उसके बाद उसने उस पर वार किया, फिर भी गोकू से समझाने के लिए चला गया। तो इस इंसिडेंट में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी तो नहीं है दोनों में, लेकिन जो रिएक्शन हम सब फैंस ने एक्सपीरियंस किया हमारे हीरोज को देख के, जो गुहान ने हमको फील कराया, वही सेम गोकू ने भी यहाँ पे फील कराया हमें। तो हाँ भाइयों, यही वो कुछ कॉमन प्लॉट्स हैं जो कि मुझे दोनों ही कहानियों में एक जैसे या फिर कुछ हद तक सिमिलर लगे। अब मे बी ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर मोरो आर्क के प्लॉट की इंस्पिरेशन पुरानी कहानियों से ली जा रही है ना भाइयों, तो शायद आगे जो होने वाला है वैसा ही कुछ हम फैंस ने पहले भी एक्सपीरियंस किया हो। लेकिन देखो इसमें कुछ कंफर्म नहीं है, एक नॉर्मल फैन बोल रहा है ये कि मे बी अपकमिंग प्लॉट्स भी रिलेटेड हो पुराने प्लॉट से। अगर ये सब सिमिलैरिटीज कोइंसिडेंस नहीं है, अगर इन्हें सोच समझ के लिखा गया है, तो मैं तो सिर्फ यही 9-10 सिमिलैरिटीज ढूंढ पाया हूं। अगर आपको भी लगता है कि दोनों प्लॉट्स में कुछ और भी सिमिलैरिटीज हैं, तो प्लीज यार कमेंट्स में मुझे बताओ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज बताना। आई होप आप
आपको ये बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने काफी टाइम बाद ऐसे मोरों से हटके भी हमने किसी चीज के बारे में बात की है। तो आई होप ये आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक पक्का करना, लाइक करके जाना मेरे भाइयों, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करो। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।